क्या आप जानते हैं इग्नू असाइनमेंट सबमिट करने के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो जो भी रूल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उनको नोट डाउन कर लेना और उसी के हिसाब से अपने असाइनमेंट सबमिट करना। अदरवाइज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी अपने असाइनमेंट सबमिट करने में। सो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इग्नू प्रेप पे। मैं हूं के एस तोमर एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आप इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो इग्नू ने असाइनमेंट सबमिशन के लिए कुछ रूल बनाए हुए हैं, यानी कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, चाहे आप कभी भी इग्नू में एडमिशन लेते हैं और कोई भी सेशन में आप असाइनमेंट अपने सबमिट करते हैं। सबसे पहली जो इग्नू की सबमिशन रूल है उसके अंदर इग्नू कहता है कि आप जब भी इग्नू का कोई भी असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं तो इग्नू का असाइनमेंट आप इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in उससे डाउनलोड करें। असाइनमेंट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, उसके थ्रू आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड करना जब भी आपको इग्नू के लिए असाइनमेंट बना के सबमिट करने हो। तो ये वो लिंक है जिसके थ्रू आप अपने असाइनमेंट को एक्सेस करेंगे, यानी कि यहाँ जाकर आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे। चाहे आप इग्नू से कोई भी बैचलर कोर्स करते हैं, मास्टर करते हैं या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, सभी के लिए यही जो असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक है यही रहेगा। यहाँ पर आके आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे। देन जो इग्नू की सेकंड गाइडलाइन है, सेकंड असाइनमेंट सबमिशन का रूल है, वो ये है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक बार। असाइनमेंट मस्ट बी हैंड रिटन ओनली, नो टाइप्ड असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड, हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड रीडेबल। इग्नू ने दूसरे असाइनमेंट सबमिशन रूल में ये बताया है कि जो आपके असाइनमेंट होंगे वो आपके हैंड रिटन होंगे, यानी कि जो आप खुद लिखते हैं वो असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं। नो टाइप्ड असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि जो आप टाइप्ड असाइनमेंट यानी कि कंप्यूटराइज असाइनमेंट आप टाइप करवा के इग्नू को सबमिट करेंगे तो ऐसे असाइनमेंट को इग्नू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे असाइनमेंट जो भी स्टूडेंट सबमिट करेगा सभी के असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ इग्नू ये भी कहता है कि आपसे कि जो आपके हैंड रिटन असाइनमेंट हैं वो आपके नीट एंड रीडेबल होने चाहिए, यानी कि आप अच्छी तरीके से साफ राइटिंग में, अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करें, अच्छी राइटिंग में असाइनमेंट बनाएं। और ऐसे असाइनमेंट होने चाहिए कि आपकी राइटिंग जो आपने हैंड राइटिंग असाइनमेंट में लिखी है वो ईजीली टीचर को समझ में आए, जिससे कि वो आसानी से आपके असाइनमेंट को चेक कर सके। देन उसके बाद आता है थर्ड इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सबमिशन रूल, जो कि आप सभी के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है और सबको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि इसके बिना अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे या इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इन फ्यूचर असाइनमेंट सबमिशन को लेके दिक्कत हो सकती है। तीसरे रूल के अंदर इग्नू ये कहता है पेपर साइज शुड बी सेम, यानी कि जो भी पेपर आप असाइनमेंट के लिए यूज़ करेंगे उसका साइज़ सेम होना चाहिए, यानी कि एक जैसा साइज होना चाहिए। असाइनमेंट सबमिशन पेज को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो असाइनमेंट का पेज होगा वो किस तरीके का होगा और कैसा पेज आपको यूज़ करना है। वो वीडियो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था एक वीडियो में कि हैंड रिटन असाइनमेंट आपके अलाउ हैं और जो टाइप असाइनमेंट है उनको इग्नू एक्सेप्ट नहीं करता है। ये दोनों वीडियो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक डाउन कर लेना और ताकि आपको कोई दिक्कत इन फ्यूचर ना हो। देन आगे चलते हैं। उसके बाद जो फोर्थ असाइनमेंट सबमिशन रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें इग्नू ने कहा है यूज़ एनी वन ब्लैक और ब्लू इंक पेन, डू नॉट यूज़ रेड इंक पेन, यानी कि असाइनमेंट बनाते समय आपको सिर्फ दो पेनों का इस्तेमाल करना है। दो पेन ही आप यूज़ कर सकते हैं, पहला ब्लैक इंक पेन, सेकंड ब्लू इंक पेन। ब्लैक पेन को आप एज ए क्वेश्चन लिखने के लिए यूज़ करेंगे या फिर हेडिंग या सब हेडिंग के लिए, बट ब्लू पेन का यूज़ आप आंसर लिखने के लिए करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट गलती से भी रेड इंक का पेन यानी रेड कलर का पेन यूज़ ना करें, क्योंकि रेड इंक के पेन को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके असाइनमेंट को चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। कंप्लीटली आपका असाइनमेंट रिजेक्टेड इग्नू की तरफ से हो जाएगा। देन उसके बाद है फिफ्थ इग्नू की असाइनमेंट सबमिशन रूल, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसको भी एक बार आप
अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि इन फ्यूचर असाइनमेंट सबमिट करते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। फिफ्थ असाइनमेंट सबमिशन रूल में इग्नू कहता है द असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड टुगेदरली इन अ सिंगल स्पाइरल बाइंडिंग विथ सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर सेपरेट कोर्सेज। इसका मतलब है अगर आपके पास 5 से 6 असाइनमेंट हैं, आप इकट्ठे असाइनमेंट इग्नू में बना के सबमिट करते हैं अपने किसी भी ईयर या सेमेस्टर के लिए, तो सभी असाइनमेंट को आप एक अलग फाइल के अंदर रखेंगे और साथ ही साथ सभी असाइनमेंट के अंदर आपको सेपरेट क्वेश्चन पेपर लगाना होगा। जो भी क्वेश्चन आपने असाइनमेंट के लिखे हैं उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पेपर अपने असाइनमेंट के अंदर यूज़ करें और साथ ही साथ जो असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर और आपका जो हैंड रिटन असाइनमेंट है उन दोनों का साइज़ भी सेम होना चाहिए, क्योंकि साइज़ के लिए इन्होंने तीसरी गाइडलाइन में बताया हुआ है कि पेपर साइज शुड बी सेम। तो दो तीनों का यानी कि आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, आपका हैंड रिटन असाइनमेंट, इन सभी का साइज़ सेम होना चाहिए, उसको आप रखेंगे और सेपरेट कोर्स के हिसाब से, सेपरेट सब्जेक्ट के हिसाब से अपने असाइनमेंट को अलग अलग आप फाइल्स में लगा के सबमिट कर सकते हैं। प्लास्टिक फाइल्स हालांकि अलाउ नहीं है इस सेशन के अंदर और आने वाले सेशन में अलाउ नहीं होगी, तो इसलिए प्लास्टिक फाइल का यूज़ आप ना करें। ये फ़िलहाल इस गाइडलाइन के अंदर नहीं है, बट मैं जो आपको एक्चुअल में हो रहा है वो बता रहा हूँ, जो आपके लिए आगे तक बेनिफिशियल रहेगा। तो कभी भी प्लास्टिक फाइल का यूज़ मत करना, स्पाइरल बाइंडिंग वाली फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर ऐसी फाइल जिसके अंदर आपका पेपर इजीली एडजस्ट हो जाए या फिर आपका असाइनमेंट इजीली सबमिट हो जाए। पेपर फाइल का आप यूज़ कर सकते हैं जो इग्नू में अलाउ है। आप किसी भी स्टडी सेंटर पे पेपर फाइल के थ्रू सबमिट करेंगे असाइनमेंट तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट सबमिशन रूल की तरफ। इग्नू ने 6th जो असाइनमेंट सबमिशन का रूल है उसमें कहा है द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू प्रायर नोटिस गिवन टू स्टडी सेंटर। यानी कि जब आपका स्टडी सेंटर असाइनमेंट सबमिशन के लिए प्रोसेस ओपन करता है उस दौरान आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, उससे पहले या उसके बाद आप असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है 7th रूल। 7th के अंदर इन्होंने बताया है द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन इफ़ नॉट एक्सटेंडेड बाय इग्नू। जो इग्नू की जनरल असाइनमेंट सबमिट करने की डेट है वो दोनों मैं आपको बता देता हूँ, जून एग्ज़ाम के लिए भी और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आप जून एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो जनरल असाइनमेंट सबमिट करने की डेट है वो 31 मार्च है। 31 मार्च से पहले आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। अगर आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं इग्नू में तो उसके लिए जो नॉर्मल डेट है, जो जनरल डेट है वो 30 सितंबर तक है। यानी कि 30 सितंबर किसी भी ईयर की आप दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इग्नू ने ये भी मेंशन किया है यहाँ पर इफ़ नो डेट एक्सटेंडेड बाय इग्नू, यानी कि अगर लास्ट डेट एक्सटेंडेड नहीं होती है तो जो मैंने आपको डेट बताई है वो जनरल डेट है। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है तो जून एग्ज़ाम के लिए आप 31 मार्च के बाद भी यानी कि अप्रैल मंथ में भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए 30 सितंबर के बाद भी आप अक्टूबर नवंबर के अंदर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ये सारी अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई दिक्कत आपको इन फ्यूचर ना हो। एंड लास्ट जो गाइडलाइन है, लास्ट जो असाइनमेंट सबमिट करने का रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना और इन सभी रूल को फॉलो करते हुए अपने असाइनमेंट आपको सबमिट करने हैं। 8वां और जो लास्ट 8th रूल है उसमें इन्होंने कहा है नेवर सेंड द असाइनमेंट थ्रू ईमेल, यानी कि आपको कभी भी अपना असाइनमेंट ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करना है अगर आपका असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट हो रहा है तो। काफ़ी स्टडी सेंटर इग्नू के अंदर ऐसे हैं जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो ऑफलाइन करते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करता है तो आप ईमेल या फिर जो आपका स्टडी सेंटर आपको गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करने के लिए कहता है उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबमिट करें। एंड अगर आपका जो स्टडी सेंटर है वो ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहा है यानी कि फिजिकल जाके आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ऐसे में आप ईमेल के थ्रू असाइनमेंट भेजेंगे तो आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 रूल जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे असाइनमेंट सबमिट को लेके मैंने आपको बता दिए हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। सो जो 8 इम्पोर्टेंट असाइनमेंट सबमिशन के रूल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इनमें से आप किसी भी असाइनमेंट सबमिशन रूल को तोड़ते हैं या फिर फॉलो नहीं करते हैं
तो आपको असाइनमेंट सबमिट करते समय दिक्कत होंगी, यानी कि आपका असाइनमेंट इग्नू रिजेक्ट कर देगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने सभी इग्नू फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी असाइनमेंट सबमिशन के रूल जान पाएँ। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।